वेलकम टू आवर विबग्योर अकेडमी। तो चलते हैं आज के वीडियो की तरफ। आज का जो हमारा सेशन है वो बहुत खास होने वाला है, क्योंकि आज हम आपको बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के बुक लिस्ट प्रोवाइड करने वाले हैं इस वीडियो में। तो देखते हैं बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन में कौन कौन से बुक है, ऑथेंटिक बुक, जो आपके एग्ज़ाम में हेल्प करेंगे, और आपके एग्ज़ाम के जो सिलेबस है उसको भी देखते हैं। तो सबसे पहले आपको एनसीईआरटी देखना चाहिए। सबसे पहले आप तैयारी करने का अगर बीपीएससी का सोच रहे हैं तो आप सबसे पहले एनसीईआरटी को फॉलो कीजिए। पूरी की पूरी तरह एनसीईआरटी अच्छे से कवर हो जाना चाहिए। कम से कम हिस्ट्री, साइंस, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, ये सब का अच्छे से एनसीईआरटी कर लीजिए। उसके बाद देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं हिस्ट्री को। ठीक है, हिस्ट्री में आपको 30 to 35 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कई बार कम भी होता है, 27-28 भी रहता है, तो मैक्सिमम ये मान के चलते हैं। तो हिस्ट्री में 3 सेक्शन होते हैं, एंशिएंट, मेडाइवल और मॉडर्न। तो एंशिएंट के लिए मुझे लग रहा है कि एनसीईआरटी का जो 12th में है वो 12th मतलब एनसीईआरटी तो पढ़ना ही पढ़ना है आपको, लेकिन वो पढ़ना है आपको। और क्राउन की बुक है एक, ऐसे रिवीजन के लिए क्राउन की बुक रखिए, या लूसेंट भी रख सकते हैं, इसको पढ़िए। और एमसीक्यू लगाना है। अगर आप एनसीईआरटी का अगर एमसीक्यू आपको मिल जाते हैं, जैसे आप एनसीईआरटी पढ़ने के टाइम आप पढ़ रहे हैं चैप्टर वाइज एनसीईआरटी, और चैप्टर वाइज अगर आप एमसीक्यू भी लगा लेते हैं तो वो तो बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है आपके एग्जाम के लिए। और बाकी रिवीजन के लिए आपके पास लूसेंट है। और मॉडर्न हिस्ट्री के लिए आप स्पेक्ट्रम भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो मॉडर्न हिस्ट्री के लिए आप स्पेक्ट्रम को फॉलो कर सकते हैं। ये आपके हिस्ट्री की तैयारी के लिए मोर देन इनफ है ये सारे बुक्स। ठीक है, पॉलिटी में देखते हैं। पॉलिटी में 13 से 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, और पॉलिटी में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लक्ष्मीकांत पढ़ना। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या, वैसे भी लक्ष्मीकांत ही है पॉलिटी के लिए, सबसे ऑथेंटिक बुक है। अगर आप इसको अच्छे से पढ़ लेते हैं सारे टॉपिक को, तो आपके प्री ही नहीं मेंस के एग्जाम में भी बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगा आपको यहाँ से। और PYQ, घटना चक्र लगाइए PYQ में, वहाँ पे आपको बीपीएससी तो मिलेगा ही, और भी जो एग्ज़ाम हुए हैं स्टेट पीसीएस जितने भी होते हैं, यूपीएससी द्वारा जितने भी एग्ज़ाम कंडक्ट किए जाते हैं, यूपीएससी, सीएपीएफ, जितने भी एग्ज़ाम होते हैं सारे यहाँ पे सारे का पूछा हुआ क्वेश्चन रहता है। और उसका जो आंसर होता है, जो उसका एक्सप्लेनेशन होता है, वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो उसको भी अच्छे से पढ़िए, तो इतना इनफ है। ठीक है, इधर देखते हैं इकोनॉमिक्स में आप एनसीईआरटी करिए, एनसीईआरटी तो है ही। उसके बाद PYQ। ठीक है, और इकोनॉमिक्स में करंट अफेयर भी पूछे जाते हैं, तो इकोनॉमिक सर्वे और बजट, तो ये हमारा स्टेट का भी, जैसे बिहार का आने वाला है, बिहार का भी पढ़िए और इंडिया का भी पढ़िए। दोनों मिला के अगर आप पढ़ते हैं ना, तो 5 से लेकर 7 क्वेश्चन यहाँ से आ जाता है आपको। मिनिमम 5 क्वेश्चन तो आपको यहाँ से बन जाएंगे, और यहाँ पे 10 से 12 क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। बाकी आप जो एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं उससे हो जाएगा, PYQ पढ़ रहे हैं उससे हो जाएगा। और आप जो ट्रेंड एनालिसिस कीजिए, जो क्या पूछते हुए आ रहा है, किस चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन पूछ रहे हैं, कौन से ज़्यादा ट्रेंड में, उसको अगर फॉलो करते हैं ना, तो ईजिली आप अटेम्प्ट कर पाते हैं क्वेश्चन को। नेक्स्ट है बिहार स्पेशल में भी 15 से 20 क्वेश्चन है, मैक्सिमम 20 क्वेश्चन रहते हैं, 22 भी हो सकते हैं। और इसमें हम आपको बोलेंगे कि आप इम्तियाज़ अहमद को फॉलो कीजिए, सबसे अच्छी बुक है। ऐसे सारे अच्छे ही बुक है बिहार स्पेशल में, KBC नैनो, इम्तियाज़ अहमद, क्राउन की बुक, सारे अच्छे बुक है। लेकिन अगर आप कम बुक में ज़्यादा पढ़ना चाहते हैं, किसी एक बुक को लेकर के ज़्यादा नॉलेज लेना चाहते हैं, तो सबसे ज़्यादा ऑथेंटिक बुक है आपका इम्तियाज़ अहमद। इम्तियाज़ अहमद का 2 बुक लीजिए, एक तो सब्जेक्टिव लीजिए गाइड बुक, दूसरा ऑब्जेक्टिव लीजिए। आप सब्जेक्टिव पढ़िए और उसी हिसाब से उसी चैप्टर को आकर के यहाँ MCQ लगाइए, तो आपका तैयारी बहुत अच्छा हो जाएगा। और मुझे लग रहा है अगर आपके पास यही दो बुक रहा ना, तो आप बहुत बार इसको रिवीजन कर पाएंगे। तो 10 बुक पढ़ने से अच्छा है कि इस 2 बुक को अगर आप बार बार रिवीजन करते हैं ना, तो जितना आप 10 बुक से नहीं पढ़ पाएंगे, जितना नॉलेज नहीं गेन पाएंगे, उससे ज़्यादा आपको यहाँ से गेन हो जाएगा। तो बिहार स्पेशल के लिए मेरे हिसाब से ये दोनों बुक बहुत अच्छा है। मतलब इम्तियाज़ अहमद का ही 2 बुक आती है, एक आएगा जिसमें आपको सब्जेक्टिव रहेगा, दूसरा ऑब्जेक्टिव रहेगा, और इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं करना है। बाकी मैप, बिहार स्पेशल में भी जो ज्योग्राफी है उसका मैप आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है। जैसे रिवर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मिट्टी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये सब चीज़ आपको ध्यान में रखना है। मैप को अच्छे से कर लीजिएगा, बाकी किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है इस दोनों बुक के अलावा। अब आते हैं साइंस में आपका 3 सेक्शन होता है, बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री। ठीक है, तो बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इसको
करने के लिए आपको 9-10 का NCERT, वैसे तो 6 to 12 आप पढ़ चुके हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप नहीं भी पढ़े हैं तो 9-10 को पढ़िए, एक एक लाइन इसका अच्छे से पढ़िए। और लूसेंट में एक साइंस के लिए अलग से बुक आती है, एक तो ब्लू वाली आती है जो GS मतलब उसमें सारे कुछ रहते हैं, एक आती है दूसरा बुक लूसेंट का जो साइंस का आता है, उसमें केवल साइंस होता है। तो ये दोनों पढ़ लेते हैं तो किसी भी चीज़ को पढ़ने की जरूरत नहीं है, चाहे क्वेश्चन कितना भी टफ आ जाए और आसान आ जाए, आपको यहाँ से सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। और साथ में MCQ के लिए PYQ को लगाइए घटना चक्र से, दूसरे बुक से भी लगा सकते हैं। घटना चक्र में बार बार इसलिए बोल रही हूँ कि उसका जो एक्सप्लेनेशन होता है वो बहुत अच्छा होता है, तो वहाँ से आपको बहुत सारे पूछे हुए क्वेश्चंस मिल जाते हैं। BPSC के अलावा और भी स्टेट PCS एंड UPSC का पूछा हुआ क्वेश्चन मिल जाता है, तो आप वहाँ से PYQ कीजिए, मोर देन इनफ है। साइंस के लिए बहुत ज़्यादा है ये। ज्योग्राफी प्लस इन्वायरमेंट को अगर देखते हैं तो ज्योग्राफी में आप NCERT को पढ़िए, 6 to 12 तो अगर आपको पढ़ना ही पढ़ना है, कम से कम आप 11-12 को पढ़िए। 11-12 पढ़ लीजिएगा तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपके एग्जाम के लिए, बहुत ज़्यादा हो जाएगा ये। 11-12 को पढ़िए और मैपिंग वाले सेक्शन को मस्ट है, मैपिंग सेक्शन मोर देन इम्पोर्टेंट है ये दोनों अगर आप कर लेते हैं, मैप कर लेते हैं और 11-12 NCERT को कर लेते हैं तो आप यहाँ सेफ हो जाते हैं, ठीक है। और फैक्ट के लिए आप लूसेंट को पढ़ सकते हैं लास्ट में रिवीजन के लिए, और इन्वायरमेंट वाले सेक्शन भी आप लूसेंट से पढ़िए, तो इन्वायरमेंट वाले सेक्शन लूसेंट से कवर हो जाएगा, बाकी NCERT और मैप। अब मैथ रीजनिंग में आप 10 साल के पिछले 10 साल में जो पूछा हुआ क्वेश्चंस है प्रैक्टिस कीजिएगा, तो आपको 10 का 10 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं और 10 क्वेश्चन आपसे बन जाएगा इजीली, क्योंकि उसी से सारे बार क्वेश्चन आता है। जितना बार एग्जाम हुआ है ना, सारे PYQ से ही आप PYQ कर लेते हैं तो आपका यहाँ पे टेंशन ही खत्म हो जाता है, किसी बुक को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा कंसेप्ट आपको आना चाहिए। नेक्स्ट सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो है करेंट अफेयर, बहुत इम्पोर्टेंट है ये, ठीक है। और इसको पढ़ने के लिए आपको सबसे पहले तो ये आपको ध्यान देना है डेली करेंट अफेयर, मतलब डेली का डेली पढ़िए आप, रोज़ करेंट अफेयर पढ़िए। रोज़ का जो करेंट अफेयर होता है वो आपको बहुत जल्दी दिमाग में भी आ जाता है। अगर आप किसी भी वीडियो से पढ़ते हैं तो आप अपने कॉपी में नोट्स बना लीजिए, छोटा मोटा नोट्स बनेगा और वो आपके लिए बहुत ही बड़ा ताकतवर साबित होगा आपके एग्जाम के टाइम में। जब आप उस कॉपी को उल्टाइएगा ना तो आपको लगेगा कि नहीं, मेरे पास है कुछ तो है मेरे पास कि हम इसको पढ़ के कर सकते हैं। तो ये तो आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि आप डेली जब आपको टाइम मिलता है तब आप करेंट अफेयर डेली पढ़िए, आदत लगा लीजिए, कम से कम सुनिए डेली। और एक मंथली मैगजीन यहाँ नहीं लिख पाई हूँ मैं, प्रतियोगिता दर्पण को पढ़िए, ठीक है। ज़्यादा कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और एग्जाम के टाइम में एडुटेरिया का मैगजीन आता है, ये मंथली आता है कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन एडुटेरिया का मैगजीन एग्जाम के टाइम में आता है, और परफेक्शन IAS, दोनों में से कोई एक लीजिए और किसी एक को बार बार पढ़िए। ये नहीं कि 3 4 5 ले लिए और उसको पढ़ नहीं रहे हैं। प्रतियोगिता दर्पण के अलावा आप क्रोनिकल वगैरह भी ले सकते हैं, लेकिन मेरा ज़्यादा समझ है कि प्रतियोगिता दर्पण बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आप ये हर मंथ लेते हैं और पढ़ते हैं तो मेंस में जब आप मेंस देने जाते हैं तो बहुत सारे टॉपिक यहाँ से आपको मिलेगा, जो वहाँ भी आपको हेल्प करेगा ये बुक। तो ये तो हो गया कि डेली करेंट अफेयर तो पढ़ना ही पढ़ना है, एक प्रतियोगिता दर्पण पढ़ना है, दूसरा एग्जाम के टाइम में एडुटेरिया का मैगजीन या परफेक्शन IAS का मैगजीन, कोई एक मैगजीन लीजिए और उसको बार बार रिवीजन कीजिए। बार बार मतलब बार बार, अगर आप बार बार रिवीजन कर लेते हैं ना तो आपको एग्जाम में तुरंत दिमाग में आ जाएगा, क्वेश्चन देखते ही दिमाग में आ जाएगा कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। बस यही एक फंडा है, रिविजन होते रहना चाहिए। अब हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं कोर एरिया पे। जैसा कि हम आपको पूरा बुक लिस्ट बता चुके हैं, और उस बुक लिस्ट को अगर आप फॉलो करते हैं, जैसे आप देखे होंगे कि बुक लिस्ट में बहुत कम बुक है, NCERT के अलावा मुझे लग रहा है 2 3 4 बुक होगा जो आपको अलग से बताया गया है। अगर आप इतना कम बुक को पढ़ते हैं ना तो कम बुक में आपको ज़्यादा चीज़ें मिलेगी, इसलिए हमेशा बुक कम होना चाहिए, सोर्सेस आपके कम होने चाहिए, रिविज़न टाइम आपका ज़्यादा होना चाहिए। तो कोर एरिया में करेंट अफेयर्स, हिस्ट्री, साइंस, बिहार स्पेशल, ये चारों कोर एरिया है। यहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, सबसे ज़्यादा। अगर इस पे आपका पकड़ है तो आप आराम से एग्जाम में क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं और आपसे गलती होने की भी चांस बहुत कम रहेगी अगर आप इस चारों को अच्छे से पढ़ते हैं। कंसेप्ट अगर क्लियर होता है तो वैसे भी गलती होने की चांस थोड़ा कम होता है। तो इस चारों सेक्शन को आपको अलग से ध्यान देना है कि इस चारों से ही सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं अभी तक जो देखा गया है, और मुझे लगता है कि आगे भी यही होगा क्योंकि हो यही रहा है और होना भी यही चाहिए।
तो करंट अफेयर से 30 से 35 क्वेश्चन रहते हैं, कई बार 40 भी, अगर ऑल ओवर आप मिला दीजिए ना तो 40 मिलेगा आपको, लेकिन अगर सिर्फ करंट की बात करें तो 30 से 35 क्वेश्चन रहते हैं। करंट अफेयर में जो नेशनल और इंटरनेशनल की जो खबर होती है, जो घटनाएं होती हैं, उसको बहुत अच्छे से पढ़ना है, बहुत अच्छे से, क्योंकि इन दोनों से बहुत सारा क्वेश्चन रहता है। बाकी इकोनॉमिक्स का सेक्शन हो गया, जैसे सारे सेक्शंस में करंट अफेयर्स होते हैं, लेकिन नेशनल और इंटरनेशनल को आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है। और करंट अफेयर के लिए आपको हम बता ही दिए, प्रतियोगिता दर्पण आप पढ़िए, एग्जाम के टाइम में जो मैगजीन्स आते हैं मार्केट में उसको ले लीजिए, इडुटेरिया का या परफेक्शन आईएएस का किसी एक का लीजिए, बहुत सारे आते हैं, लेकिन आपको एक ही लेना है और उसी को बार बार पढ़ना है। बाकी आप जो एमसीक्यू लगाते हैं एग्जाम के टाइम में, जो टेस्ट देते हैं, उसमें भी करंट अफेयर रहता है, उस सब पे ध्यान दीजिए, एक्स्ट्रा के लिए वो सब काफ़ी है। बाकी आप इतना ही कीजिए। और रिवीजन, करंट अफेयर अगर आप रिवीजन पे रिवीजन, रिवीजन पे रिवीजन, बैक टू बैक रिवीजन नहीं करते हैं तो आप भूल जाएंगे। तो रिवीजन कीजिए और किसी एक बुक को फॉलो कीजिए, और डेली करंट अफेयर तो पढ़िए ही, उस पर बहुत फोकस कीजिए कि डेली करंट अफेयर कहीं से भी आप कोई भी वीडियो ऑन कीजिए, सुनिए कम से कम, और धीरे धीरे नोट्स बनाने की आदत डालिए। अगर आप डेली किसी भी तरह से नोट्स आपका तैयार हो जाता है ना, एग्जाम में आपको बहुत हेल्प मिलने वाला है इससे। दूसरा सेक्शन है हमारा हिस्ट्री का। हिस्ट्री में भी 27-28 और मैक्सिमम 30-32 इतना क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हिस्ट्री में देखिए 3 सेक्शन होता है। पहला होता है आपका एंशिएंट, दूसरा मिडाइवल और तीसरा होता है मॉडर्न। ठीक है, एंशिएंट के लिए आपको एनसीईआरटी पढ़ लेना चाहिए। ठीक है, एनसीईआरटी जो है वो 12th का वो पढ़ लेना चाहिए, आर डी शर्मा का। और दूसरा लूसेंट, मिडाइवल के लिए लूसेंट, क्योंकि मिडाइवल में सतीश चंद्र है, लेकिन वो बहुत हो जाता है। अगर प्री की बात करें ना तो उसको पढ़ना उतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, बहुत सारा पढ़ने से कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। तो लूसेंट से आपका काम चल जाएगा बहुत अच्छे से। और मॉडर्न के लिए आप स्पेक्ट्रम को पढ़िए। स्पेक्ट्रम मतलब क्या, जिस तरह लक्ष्मीकांत है पॉलिटी के लिए, उसी तरह मॉडर्न के लिए स्पेक्ट्रम है। तो मुझे लगता है बहुत सारा इधर उधर करने से सबसे ज़्यादा अच्छा है कि आप स्पेक्ट्रम बार बार पढ़ लीजिए। अगर 2-3-4 बार अगर आप पढ़ लेते हैं एग्जाम के टाइम में, और कॉन्सेप्ट पे अगर आपका पकड़ है, पढ़ लेते हैं मतलब ऐसे नहीं कि पढ़ के निकल गए, कॉन्सेप्ट पे अगर आपका पकड़ है तो आपको यहाँ से क्वेश्चंस नहीं छूटेंगे। और ध्यान रखना है, जैसे आप कोई भी चैप्टर पढ़ते हैं ना, जैसे आप यूरोपियों का आगमन पढ़ रहे हैं, 1815-7 पढ़ रहे हैं, कुछ भी आप पढ़ रहे हैं, कोई भी चैप्टर हो, उस चैप्टर को आप पूरे अच्छे से आपको डेप्थ में पढ़ना है। और ये ध्यान में रखना है ना कि अगर हम ये चैप्टर पढ़ लिए हैं, इस चैप्टर से अगर कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, कितना भी घुमा दे, तो वो क्वेश्चन कम से कम हमसे नहीं छूटना चाहिए। क्योंकि जो पढ़ा हुआ चीज़ है वो क्वेश्चन अगर छूट जाता है ना, तो फिर सिलेक्शन होने का थोड़ा संभावना कम हो जाता है। और ये गलतियाँ हर लोगों से हो रही है, तो ये गलती नहीं करना है। जो आप पढ़ चुके हैं, जो आप नहीं पढ़े उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो आप पढ़ चुके हैं, जो चैप्टर आप पढ़ लिए हैं, उस चैप्टर पे आपका इतना पकड़ हो जाना चाहिए कि उस चैप्टर से अगर क्वेश्चन दिखे किसी भी एग्जाम में तो वो आपको आए। ये हर एग्जाम के लिए ये फॉर्मूला है, तो ये ध्यान में रखना है। और एनसीईआरटी इस टाइम में, एग्जाम के टाइम में, कोर एरिया पे एग्जाम के 1-2 महीने पहले काम करना स्टार्ट कर दीजिए। पहले तो जब आप तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं तब तो आपको सारे सेक्शन को बराबर में देखना है, क्योंकि मेंस में जाके आपको सारे सेक्शन से लिखना है, तो सारे पे ध्यान देना है। लेकिन एग्जाम के टाइम जब 2-3 महीना बचता है तो कोर एरिया पे आपको ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। और साइंस के लिए तो आपको बताए, हाँ हिस्ट्री में ये समरी है, एक एनसीईआरटी का समरी आप एक रख सकते हैं, अरिहंत का आता है, महेश वर्णवाल का आता है, तो ये कोई भी दोनों में से एक रख सकते हैं। और ये दोनों में से कोई एक को रिवीजन कीजिए, बार बार रिवीजन कीजिए। ठीक है, साइंस और साइंस टेक 2-3 बार से साइंस टेक से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इस पर भी ध्यान रखना है। इसमें भी आपको 9-10 का एनसीईआरटी और घटना चक्र तो एकदम पढ़ना ही पढ़ना है एग्जाम के टाइम में। 3 महीना पहले से आप घटना चक्र स्टार्ट कर दीजिए, बहुत अच्छा रहेगा। और घटना चक्र पढ़िए, 9-10 और लूसेंट, इसके बाद इसको पढ़िए और साथ में ये लगाते रहिए घटना चक्र, तो मोर देन इम्पोर्टेंट है। और साइंस एंड टेक में लगभग करंट से ही पूछे जाते हैं, लगभग जितने भी सेक्शन होते हैं वो करंट के सेक्शन होते हैं, तो उसको आप विजन आईएएस में आता है, कई बार देख लीजिएगा, तो वो भी काम आ जाएगा आपको, उससे भी काम चल जाएगा, साइंस टेक का उससे काम चल जाएगा। और बिहार स्पेशल में इम्तियाज़ अहमद, आपको बताइए बिहार स्पेशल में इम्तियाज़ अहमद को पढ़ना है बहुत अच्छे से। इम्तियाज़ अहमद का 2 बुक, एक सब्जेक्टिव प्लस एक ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव को पढ़ना है और उसी के रिलेटेड में आपको जिस चैप्टर को आप पढ़ते हैं उसी चैप्टर से आप ऑब्जेक्टिव लगाइए, तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है।
तो कोर एरिया है, इस पे अच्छे से आप वर्क कर सकते हैं अगर 2-3 महीने पहले से इस पे फोकस दें, और उधर जो आप पढ़ रहे हैं वो पढ़ते आए, इस पे ज़्यादा फोकस दें, तो आपको पता चलेगा कि 100 के भीतर क्वेश्चन आपको यहाँ से मिल जाएगा। जैसे आप करंट से देख लीजिए, 30 क्वेश्चन ही मानिए, हिस्ट्री से 30, 60 क्वेश्चन आ गया, और साइंस से 30, तो कितना हो गया, 90 क्वेश्चन हो गया। बिहार स्पेशल से अगर आप 20-15 क्वेश्चन लेते हैं, 100 पार हो गया आपका यहीं पे। तो आप सबसे ज़्यादा स्कोर इसी सब्जेक्ट में कर पाएंगे। ये सब जितने भी सब्जेक्ट है ये स्कोरिंग सब्जेक्ट है, ये स्कोरिंग सेक्शन है। तो आपको एग्ज़ाम से 2-3 महीना पहले पूरे अच्छे से इस पर ध्यान देना है। और सबसे पहली बात जो है, इस पर ध्यान नहीं देना है कि ये बुक से क्वेश्चन आ जाएगा, उस बुक से नहीं। जिस बुक को आप पढ़ रहे हैं बार बार उसको पढ़िए, और क्वेश्चंस आपके टॉपिक से आते हैं, सिलेबस से आते हैं, किसी बुक से नहीं आते हैं। टॉपिक अगर आप पढ़ लिए हैं किसी भी टॉपिक को, जो साइंस का टॉपिक हो, हिस्ट्री का टॉपिक हो, बिहार स्पेशल का टॉपिक हो, अगर आप उस चैप्टर के अंदर अच्छे से चीज़ों को, आपको डेप्थ में नॉलेज हो गया है ना, तो कैसा भी क्वेश्चन आए एग्जाम में आपसे वो नहीं छूटना चाहिए। बस यही है, अच्छे से पढ़िए, इंजॉय कीजिए वीडियो को। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।